दिल्ली की सत्ता में आम आदमी पार्टी की जन्म ही कैग रिपोर्ट और जन लोकपाल को ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 10 साल सत्ता में रहने के बावजूद अरविंद केजरीवाल की सरकार ने विरोधी मानसिकता है बाबा सीएजी रिपोर्ट को सदन में पेश क्यों नहीं किया? जो दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी की दलित विरोधी मानसिकता है। क्या होती है कैग रिपोर्ट? यानी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कैग रिपोर्ट आने के बाद ये निश्चित है कि आम आदमी पार्टी के जितने भी बड़े चेहरे हैं वो सभी सलाखों के पीछे नजर आएंगे। सीएजी यानी कैग के मुद्दे पर बुरी तरह फंसी है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के 10 सालों की नाकामियों पर दिल्ली विधानसभा के सदन में सीएजी का मुद्दा उठा तो आम आदमी पार्टी के सभी विधायक बिलबिला उठे। आप पार्टी के विधायकों की बिलबिलाहट इस कदर थी कि सदन में दिल्ली के उपराज्यपाल का भी सम्मान नहीं किया गया और सदन के भीतर उपराज्यपाल के सामने ही हंगामा कर दिया। खैर, हंगामा और नौटंकी करने में आम आदमी पार्टी ने पीएचडी हासिल कर रखी है। दिल्ली में जब से आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता से बेदखल हुई है तब से उनके नेतागण बौरा गए हैं। झूठ की नौटंकी करने वाली आम आदमी पार्टी जब से दिल्ली की सत्ता में आई थी तब से दिल्ली वासियों को फ्री के नाम पर गुमराह करती आई है। लोगों को अंधेरे में रखा गया या यूं कहें कि दिल्ली की जनता को सच्चाई बताना ही नहीं चाहिए और जब दिल्ली की नई सरकार देश की जनता को आम आदमी पार्टी की सच्चाई सदन के पटल पर लाना चाहती है तो आम आदमी पार्टी के सभी विधायक सदन में शोर मचाकर सच्चाई को दबाना चाहते हैं। ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नमस्कार, मैं प्रमोद गोस्वामी और आप देख रहे हैं युवा सियासत टीवी। दिल्ली की सत्ता में आम आदमी पार्टी की जन्म ही सीएजी रिपोर्ट और जन लोकपाल बिल को लेकर हुई थी। आज वही कैग रिपोर्ट आम आदमी पार्टी की गले की फांस बनी हुई है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि 10 साल सत्ता में रहने के बावजूद अरविंद केजरीवाल की सरकार ने सीएजी की रिपोर्ट सदन में पेश क्यों नहीं की है? आखिरकार केजरीवाल सरकार की मंशा क्या थी? केजरीवाल जी क्यों नहीं सीएजी रिपोर्ट को जनता के सामने लेकर आए? सीएजी रिपोर्ट में ऐसा क्या है जिसे सदन की पटल पर आने से आम आदमी पार्टी इतनी डर रही है? ये सब बताएंगे हम आज इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले आपको बताते हैं कि क्या होती है सीएजी रिपोर्ट जिसको लेकर इतना हंगामा बरपा हुआ है। इस रिपोर्ट के आने से आम आदमी पार्टी इतनी घबरा क्यों रही है? क्या होती है सीएजी यानी कैग रिपोर्ट? सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि आखिर कैग रिपोर्ट होती क्या है। आपको बता दें कि उस रिपोर्ट को भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक द्वारा निर्धारित किया जाता है। रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य सरकारी खर्चों और वित्तीय प्रबंध का ऑडिट करना तथा विधानसभा के सदन में प्रस्तुत करना होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 और 151 तक सीएजी के जुड़े प्रावधान है। सीएजी का मुख्य उद्देश्य होता है सरकार के राजस्व के निष्पक्ष तौर पर समीक्षा करके विभागों में हुए भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना। सीएजी द्वारा सरकारी विभागों, सार्वजनिक उपकरणों और नए संस्थाओं द्वारा खर्च किए गए पैसों का लेखा जोखा रखा जाता है। इसके तहत यह देखा जाता है कि किस वर्ष किस मद में कितना पैसा खर्च किया गया है। यदि पैसों के लेन देन में किसी प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ है तो इसे सीएजी के द्वारा उजागर किया जाता है। सीएजी रिपोर्ट सरकार का लेखा जोखा होता है और सरकार का फर्ज होता है कि इसे पटल पर रखे, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार ने इसे न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद भी
नजरअंदाज करती रही और आज जब दिल्ली में भाजपा की सरकार ने शराब घोटाले के रिपोर्ट को सर्जनी किया है तो कई खुलासे सामने आए हैं। आपको बताते चलें कि सिर्फ शराब घोटाले में आपको बताते हैं कि सिर्फ शराब घोटाले में दिल्ली को कितना भारी नुकसान हुआ है। तकरीबन 200 करोड़ रुपए का भारी राजस्व दिल्ली को हुआ है और गैर अनुरूप वार्डों में शराब की दुकान न खोलने से तकरीबन 94,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। साथ ही सिलेंडर किए गए लाइसेंस का फिर से टेंडर न करने से 890 करोड़ का नुकसान दिल्ली को हुआ है। यही नहीं, केजरीवाल सरकार में लाइसेंस वितरण में नियमों का उल्लंघन किए गए और थोक विक्रेताओं को लाइसेंस दिए गए जो खुदरा और निर्माण कंपनियों से जुड़े थे, जिससे आपूर्ति श्रृंखला भ्रष्ट हुई थी। नई अखबारी नीति में सरकारी नियंत्रण हटाकर निजी कंपनियों को बाजार में सौंपा गया। कई मामलों में दुकानों को व्यावसायिक क्षेत्र में बताकर गलत लाइसेंस जारी किए गए, जबकि वास्तव में अवैध रूप से संचालित हो रही थी। बिना गुणवत्ता जांच रिपोर्ट के शराब लाइसेंस जारी किए गए। आपको याद होगा कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव 214 करोड़ के घोटाले में सजा काट चुके हैं और मामला अभी भी चल रहा है। लेकिन अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में इससे 10 गुना बड़ा घोटाला है और सीएजी के रिपोर्ट आने के बाद ये निश्चित है कि आम आदमी पार्टी के जितने भी बड़े चेहरे हैं वो सलाखों के पीछे नजर आएंगे।